बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर हो सकती है बारिश या कहां चलेंगी तेज हवाएं, साथ ही कहां छा सकता है हल्का कोहरा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास रह सकता है अगर बात की जाए मौसम में, कौन सी खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी, आपको बता दें। पंजाब की अगर बात की जाए तो 5 से 7 नवंबर के बीच यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं केरल की भी अगर बात करें तो यहां पर भारी बारिश के जो आसार हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की भी अगर बात की जाए तो 6 और 7 नवंबर को यहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं कश्मीर घाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो 6 नवंबर को यहां भी बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहां भी 5 और 7 नवंबर को बर्फबारी की आशंका जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में नजर डालते हैं क्या कुछ खास रहेगा मौसम में या कहां पर चेतावनी जो है वो जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा जो हरा रंग आप जहां जहां जिन क्षेत्रों पर देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर सावधान रहने की बात हम कहें, जो केसरिया रंग है केरल तमिलनाडु में आपको नजर आ रहा होगा, पुडुचेरी पर जहां पर भारी बारिश जो है उसकी संभावना जताई गई है। जबकि हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें या इसके साथ साथ रायलसीमा जो क्षेत्र हैं इनकी बात की जाए, कर्नाटका के कुछ एक क्षेत्र, तो यहां पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जहां पर नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं इन क्षेत्रों में हल्की बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। लेकिन सावधान आपको रहना होगा कि जो हमारे केरल तमिलनाडु पुडुचेरी के क्षेत्र हैं यहाँ क्योंकि भारी बारिश यानी जोरदार बारिश की संभावना जो है ये मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और आइए अब खासतौर से बारिश की स्थिति और बेहतर ढंग से आपको बता देते हैं कहां कहां हो सकती है कहां नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्षेत्र की अगर बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। जबकि हम पंजाब की बात करें, इसके साथ साथ हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ कहीं भी बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं इन दोनों राज्यों में भी कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जो बारिश है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं। और साथ ही अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो देखिए हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। जबकि बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ बारिश नहीं होगी। कोई भी जो अनुमान है वो यहाँ के लिए नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, देखिए अधिकतर जगह जो बारिश है वो नजर आ रही है केरल के क्षेत्रों में हमें। जबकि तटीय कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ भी कई जगह बारिश होगी। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका के ये क्षेत्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि मध्य भारत में आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी अनुमान बारिश के लिए नहीं है। फिर चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, महाराष्ट्र क्षेत्र की बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ में, कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना यहाँ पर नहीं जताई गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की जो चाल है वो कैसी रही है, यानी कहां कहां पर जो बारिश है वो दर्ज की गई, ये आप देख सकते हैं। खासतौर से असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही ओडिशा में भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने ना सिर्फ इन क्षेत्रों में जो बारिश है वो दर्ज हुई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई। जबकि केरल में जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज हुई बारिश के साथ। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी हमने ऐसी स्थिति देखी। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी जो तेज हवाएं हैं बारिश के साथ वो दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक में भी हम देख सकते हैं बारिश दर्ज हुई। जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटका में और तेलंगाना में भी जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी भी आपको देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
वीक। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई, ये बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से जो तापमान है, क्या उसमें बदलाव दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। ज्यादा ये रहा है अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से आप देख सकते हैं ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, जबकि गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। बात अगर करें असम, मेघालय की, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी यहाँ भी वही स्थिति हमने देखी। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक और केरल, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। इन क्षेत्रों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां पर दर्ज हुआ। बात अगर की जाए तटीय आंध्र प्रदेश की, रायलसीमा की और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पे दर्ज किया गया अधिकतम तापमान। वहीं हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कमी आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी इन क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है। वहीं अगर बात की जाए तेलंगाना की या भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। बात अगर की जाए यहाँ पर खासतौर से सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के भुज की अगर बात की जाए तो यहाँ अधिक तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बता देते हैं। पश्चिमी राजस्थान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ पर देखा गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। देखिए ज़्यादा नजर आ रहा है जो न्यूनतम तापमान है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र और उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए नजर ला लेते हैं खासतौर से ना सिर्फ पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, गुजरात की बात की जाए या मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हमने यहाँ पर देखा है सामान्य तापमान के मुकाबले। बिहार की हम बात करें, ओडिशा की बात की जाए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान में। बात अब आगे कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश की जो स्थिति है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हमने देखा है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है। मराठवाड़ा की बात की जाए, कोंकण, गोवा में आप देख सकते हैं और साथ ही विदर्भ में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं आगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर नजर डालते हैं तेलंगाना पर, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो सबसे कम तापमान रहा। बिहार के मोतिहारी की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज हुआ 12 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने ना सिर्फ अधिकतम न्यूनतम तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसके साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर KCC डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका KCC रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली 575 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत ही खराब स्थिति यहाँ वायु की बनी हुई है। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 139 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी फिलहाल हम मान सकते हैं। पटना की अगर बात की जाए 158 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति हमने देखी वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु की अगर हालांकि बात करें तो 52 ये दर्ज हुआ, जो कि एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है। पुणे की अगर बात की जाए 143 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी में नजर आई वायु गुणवत्ता। कोलकाता में आप देख सकते हैं 101 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक श्रेणी हम देख सकते हैं। मुंबई में भी 147 रहा गुणवत्ता सूचकांक, और ये भी एक बार फिर से संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता के आधार पर। हैदराबाद में भी 139 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहां भी संतोषजनक स्थिति वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार शनिवार 2 दिन यहां फिलहाल जो मौसम है वो साफ बना रहेगा, जबकि रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं कई जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। कुछ एक जगह बादल आपको नजर आ रहे होंगे सोमवार में भी। और ऐसे में जब अधिकतम तापमान की हम बात करते हैं तो ये करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार को जरूर यहां पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन शनिवार रविवार सोमवार ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है, और ऐसे में अधिकतम तापमान उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। पहले ये 23 रहेगा, लेकिन बाद में 19 तक पहुंच रहा है, और न्यूनतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो ना सिर्फ गिरावट अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान में भी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार को जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है बिल्कुल, जबकि शनिवार रविवार सोमवार अगले 3 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं कुछ एक जगहों पर, और अधिकतम तापमान यहाँ पर करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए भारत मौसम विभाग द्वारा। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ मौसम जो है वो साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि नहीं है, लेकिन शनिवार और रविवार 2 दिन बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं कुछ एक जगह, और सोमवार में आप देख सकते हैं जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति हम यहाँ देख पा रहे हैं सोमवार में। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। बिहार के नालंदा की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम
अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने यहाँ पर किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। लेकिन मेघालय के शिलांग की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार 2 दिन यहाँ भी जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, लेकिन रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार रविवार बर्फबारी की संभावना यहां के लिए जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। हालांकि सोमवार में ये भी संभावना है कि जो मौसम है वो साफ रह सकता है, कोई खास गतिविधि नजर नहीं आ रही सोमवार में। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं ये करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की हम बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एक जैसी स्थिति हम देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बादल हैं वो चारों दिन छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऐसे में करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 15 से 14 यानी 14-15 के आसपास ये दर्ज किया जा सकेगा अगले 4 दिनों के लिए। मौसम विभाग के अनुसार इस तरह का अनुमान जताया गया है। खजुराहो के लिए बादल जरूर यहाँ छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना कम है। वहीं गोवा के पणजी की हम बात करें, यहाँ भी काफी पर्यटक पहुंचते हैं, तो यहाँ देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति मान सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको यहाँ, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। क्योंकि पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, इसलिए जरूरी कि किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है अलग अलग राज्यों में जब आप जाते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के देखिए अमरावती की अगर बात की जाए, अमरावती में आपको देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही होगी, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं या यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं। अगर अधिकतम तापमान जो है वो करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। अब बात कर लेते हैं मौसम का जो असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में फसलों पर, लेकिन ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में इस समय धान की फसल में तना बेधक का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही धान की फसल में ब्लास्ट का संक्रमण हो सकता है, इसे रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ कपास की फसल में इस समय जड़ सड़न और फफूंद रोग का संक्रमण दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाएं छिड़कें। यहाँ इस समय केले के पेड़ों और हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा का संक्रमण देखा जा सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी उपाय करें। साथ ही हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। कर्नाटक में किसान टमाटर और बैंगन को फल छेदक से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। यहाँ इस समय चना, ज्वार और कुसुम की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान खेतों के आसपास खड़ी खरपतवार हटा दें। कर्नाटक में ही मूंगफली की खुदाई के बाद इसे धूप में सुखाएं। सुखाने से भंडारित मूंगफली को कीटों, बैक्टीरिया और कवक के हमले से बचाया जा सकता है। यहाँ इस समय चने की बुआई का सही समय है। यहाँ के किसान चने की अग्निगेरी 1, GBS 964, BG 1105 और JG 11 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में इस समय प्याज में बैंगनी धब्बा रोग हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ मक्का और रागी की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। कर्नाटक में इस समय चना, कुसुम और गेहूं की बुआई की जा सकती है। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं गाजर की खेती के बारे में। इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन सी अच्छी किस्में हैं और जो किसान पहले से ही इसकी खेती कर रहे हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो जाना आपने कैसे बेहतर ढंग से इस मौसम में आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।